सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा जो लेखन कौशल का एक टॉपिक है अपठित बोध, यानी जिसको हमने पहले पढ़ा नहीं है उसे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आते हैं बच्चों। गद्यांश क्या होते हैं? गद्य भाग होता है। पद्यांश यानी कविता वाला भाग, काव्य वाला भाग। यानी अपठित बोध का मतलब यही होता है बच्चों, जिसको हमने कभी पढ़ा ना हो। तो चलते हैं बच्चों, आज का हम अपठित बोध करते हैं। सबसे पहले गद्यांश, अपठित गद्यांश देख लेते हैं बच्चों। अपठित गद्यांश में होता क्या है कि जो कि अभी मैंने पहले बताया कि पहले पढ़ा ना गया। इसका उद्देश्य होता है बच्चों लिखित सामग्री को पढ़कर उसका आशय समझने की क्षमता को परखना। आधुनिक पाठ्यक्रम में दो प्रकार के अपठित बोध होते हैं, जो कि अभी मैंने बताया, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। तो चलते हैं बच्चों, आज का अपठित गद्यांश पहले देख लेते हैं हम अपना किस पर आधारित है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह। जीवन के सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु है हंसी। पुराने लोग कह गए हंसो और पेट फुलाओ। जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी उम्र बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहते हैं कि सदा अपने कार्यों को सीखने तथा सीखने वाला हेराक्लिटस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिस्प 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हंसी शरीर और मन दोनों को प्रसन्न रखती है। हंसी पाचन शक्ति और रक्त को बढ़ाती है, साथ ही अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है जो स्वभाव को अच्छा करती है और बुद्धि को निर्मल करती है। बच्चों, ये क्या था हमारा अपठित गद्यांश। अब इस गद्यांश को हमें 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर हमें लिखने चाहिए। चलते हैं बच्चों, उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं और उत्तरों के बारे में समझ लेते हैं। तो ये उपयुक्त गद्यांश को हमने पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती। अभी हमने पढ़ा था कैसे प्रकट करती है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है जो जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का संचार करती। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, हेराक्लिटस और डेमाक्रिस्प के उदाहरण से लेखक क्या बताना चाहता है। बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिए गए थे। तो हेराक्लिटस अपने खोजने और दुखी स्वभाव के कारण कम जिया था, जबकि डेमाक्रिस्प हमेशा प्रसन्न रहने के कारण 109 वर्ष जिया। उसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों हम, हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों, यहाँ हंसने के लाभ बताए गए हैं। हंसने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। हंसी पाचन शक्ति और रक्त को बढ़ाती है, साथ ही अधिक पसीना लाती है। हंसी स्वभाव को अच्छा करके बुद्धि को निर्मल करती है। तो इस तरह से बच्चों हमने जब ये गद्यांश पढ़ा तो उसके उत्तर इसमें दिए। अब इसी से संबंधित कुछ विकल्प वाले उत्तर हैं कि पुराने समय के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा था। क्या कहा था? इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं कि हंसी का नाम ही जीवन है, या हंसो और पेट फुलाओ, या हंसी जिंदा दिली का नाम। तो क्या कहा था पुराने ज़माने के लोगों ने? हंसो और पेट फुलाओ। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? हंसो और पेट फुलाओ। दूसरा प्रश्न किया गया इसमें, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। हंसी आनंद का स्रोत है, या हंसो और पेट फुलाओ, हंसना एक दवा। तो बच्चों, हंसी आनंद का स्रोत है, ये इसका आंसर हो गया।
चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकल्प व्यर्थ का समानार्थी शब्द छांटे। अब व्यर्थ का समानार्थी शब्द क्या होता है? बिना प्रयोग का, अनुपयोगी या बेकार। तो व्यर्थ माने बेकार, तो इसका समानार्थी शब्द हो गया बेकार। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, निर्मल में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? निर्धनमल, निर्मल, तो इसका निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जिसके नीचे हलंत है बच्चों। इसके बाद में एक और गद्यांश है बच्चों हमारा, उसको हम जान लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर है ये गद्यांश कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में पहली बार पश्चिम का परिचय भारत के धर्म, संस्कृति एवं साहित्य से कराया। उनकी इन बातों का वहाँ मौजूद एनी बेसेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व और भारत की महानता की छाप उनके हृदय पर ऐसी पड़ी कि वे भारत चली आईं। एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। इनके बचपन का नाम था वुड था। उन्होंने कई भाषाएं सीखी थी। 21 मई 1889 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल हो गई। उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन किया और गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनके ग्रंथों से भारत के धर्म, अध्यात्म, संस्कृति तथा साहित्य का परिचय पाकर वहाँ के लोग दंग रह गए। अब ये था गद्यांश। अब बच्चों इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछा गया है बच्चों इसमें कि सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा था? यहाँ पर मेलबर्न में, ज्यूरिख में, सिडनी में या शिकागो में? तो कहाँ हुआ था बच्चों? शिकागो में। इसका आंसर है शिकागो। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत से पश्चिम का परिचय किसने करवाया? तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद ने या राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें कौन गए थे बाहर? विवेकानंद जी गए। तो किसने करवाया था? विवेकानंद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? विवेकानंद। अगला प्रश्न है बच्चों, एनी बेसेंट के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चों एनी बेसेंट के बचपन का नाम वुड था। क्या था? वुड। अगला प्रश्न है इसमें बच्चों, प्रभाव का समानार्थी शब्द। प्रभाव मीन्स होता है बच्चों असर, तो प्रभाव का समानार्थी शब्द हो गया असर। बच्चों ये नीचे एक और गद्यांश दिया हुआ है कि आज का आदमी धन के पीछे दौड़ रहा है। 5 रुपये मिलने पर 10, 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए इस अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। धन की दौड़ के कारण पारिवारिक और मानवीय संबंध कम होते जा रहे हैं। व्यक्ति के पास अपनी पत्नी और संतान के लिए समय नहीं है। धन के लिए पुत्र का पिता के साथ, बेटी का माँ के साथ, पति का पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है। भाई भाई के गुण का प्यासा है। धन की लालसा व्यक्ति को जघन्य कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। धन की लालसा के कारण ही जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ रही। व्यक्ति की इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमें हर स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, आज व्यक्ति किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? तो यहाँ हमने पहले पढ़ा था किसकी अंधी दौड़ में दौड़ रहा है? पैसों की, है ना। तो 5 रुपये मिलने पर आज व्यक्ति 5 रुपये मिलने पर 10, 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा के लिए इस अंधी दौड़ में शामिल है। दूसरा प्रश्न पूछा गया बच्चों, इस अंधी दौड़ के कारण मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि इस अंधी दौड़ के कारण
धन की दौड़ के कारण पारिवारिक और मानवीय संबंध कम होते जा रहे हैं। व्यक्ति के पास अपनी पत्नी और संतान के लिए भी समय नहीं। अब बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। धन की लालसा के कारण कौन कौन की सी घटनाएं हो रही? तो बच्चों धन की लालसा के कारण जगह जगह हत्या, लूट, अपहरण, चोरी, डकैती जैसे घटनाएं बढ़ रही। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी गद्यांश को पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हमें देने। अब है बच्चों अपठित पद्यांश। ये काव्यांश है। यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी हैं कुछ कि सच है विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते। ये क्या था बच्चों? पद्यांश है। अब इससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं। विपत्ति किसे दहलाती है? श्रमिकों को, कायरों को, किसानों को, निर्दयी व्यक्तियों। किसको दहलाती? यहाँ पढ़ा था हमने, सच है विपत्ति जब आती कायरों को ही दहलाती। तो सही आंसर क्या हुआ इसका बच्चों? कायरों को। अगला प्रश्न है कौन विचलित नहीं होता? सूरमा नहीं विचलित होते। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था सूरमा नहीं विचलित होते। अगला प्रश्न है सूरवीर किसे गले लगाते हैं? तो बच्चों सूरवीर विघ्नों को गले लगाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों राह का समानार्थी क्या है? राह मीन्स होता है बच्चों रास्ता या पथ, तो उसका समानार्थी क्या हो गया? पथ। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। आगे भी एक काव्यांश दिया हुआ है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला मन एक अप्सरा। फूल कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी अप्सरा के बालों में, गहनों में गूंथूं, यानी माला बनूं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और जो प्रेमी प्रेमिका है उनकी माला नहीं बनना चाहता और एक दूसरे को ललचाना नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। और मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि जो राजा महाराजा लोग हैं, सम्राट हैं, उनके सबों पर मुझे डाला जाए, उनकी शोभा में बढ़ाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और पुष्प कहता है मैं ये भी नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर चढ़ जाऊं और मैं अपने आप को धन्य समझूं, भाग्यशाली समझकर घमंड करूं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीराने। और फूल माली से कहता है कि मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अनेकों वीर सैनिक अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने जाते, उस रास्ते पर मुझे तुम तोड़कर फेंक देना। ये उसकी इच्छा है। चलते हैं बच्चों, इससे संबंधित हम प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, किस पद्यांश में कौन अपनी चाह व्यक्त कर रहा है? अपनी चाह कौन व्यक्त कर रहा है? तो इस पद्यांश में फूल अपनी चाह व्यक्त कर रहा है, पुष्प या फूल। दूसरा प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि भाग्य पर इठलाऊं से क्या तात्पर्य? बच्चों भाग्य पर इठलाऊं से ये तात्पर्य है कि जो फूल है उसकी ये इच्छा नहीं है कि मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए, भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए और मैं इस पर अपने भाग्य को, अपने आप को भाग्यशाली समझूं और भाग्यशाली मानकर मैं घमंड महसूस करूं। अगला प्रश्न है बच्चों, फूल की क्या इच्छा है? तो बच्चों फूल की इच्छा है कि जिस पथ पर हजारों वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने जाते हैं, उसी पथ पर हे माली मुझे फेंक देना। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें लास्ट प्रश्न है, उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें क्या फूल की इच्छा के बारे में, फूल की क्या इच्छा उसके बारे में बताया गया। तो फूल की या पुष्प की अभिलाषा, इसका शीर्षक क्या हुआ बच्चों? पुष्प की अभिलाषा। इस तरह से बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा?
आज हमने अपठित बोध पढ़ा, जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश।